कोई ना कोई एक डॉग हर ट्रैक पे साथ चलता रहता है ना। नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं रायगढ़ फोर्ट जो कि द किंग्स फोर्ट है। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और यहाँ से मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई थी, जिसने आगे जाकर भारत के इतिहास की दशा और दिशा बदली और दिल्ली तक अपना वर्चस्व स्थापित किया। ये हमारे जो सह्याद्री ट्रैकर्स फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र दुबड़ जी, वो ट्रैक के बारे में जो परिक्रमा के लिए हम आए हैं उसके बारे में ब्रीफ कर रहे हैं अभी। ये 145 लोगों का ग्रुप है जो पुणे से सुबह 4 बजे निकले थे हम 3 बसों से। सभी लोग बहुत जोश में परिक्रमा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वाटवे सर हैं जो बहुत अच्छे लोग लिखते हैं। ये यहाँ का चित्त दरवाजा है जहाँ से हमारे पूजा अर्चना के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ पे पूजा जाता है। उनकी पूजा अर्चना करने के बाद में यहाँ से परिक्रमा की जो शुरुआत होती है वो हुई है। अभी 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में सह्याद्री ट्रैकर्स फाउंडेशन के द्वारा रायगढ़ फोर्ट की ये परिक्रमा का आयोजन किया गया था, जिसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया लगभग 145 लोगों ने भाग लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था शिवनेरी फोर्ट में। और जो रायगढ़ किला जिसकी परिक्रमा के लिए हम आए हैं, बाद में आप इसकी साइट सीइंग भी देखेंगे ऊपर किले पे जब हम जाएंगे। इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में जीत लिया था, बट उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 में हुआ था, 1674 में, और वहाँ से मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इस किले को जीतने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने आसपास के बहुत सारे किले जीते थे। जैसे सबसे पहला जो उन्होंने किला जीता था तोरना फोर्ट है। रायगढ़ फोर्ट की ये परिक्रमा लगभग 12 से 13 किलोमीटर की है, जिसको एवरेज जो ट्रैकर है वो 3 घंटे में कवर कर सकता है। जो पूरी ये जो परिक्रमा है काफ़ी सघन जंगलों से होकर गुजरती है, बट आपको रास्ते में खोने का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि महाड का जो युवा दल है उन्होंने पूरी तरह से इसकी मार्किंग की हुई है। और साथ में जिस ट्रैकर्स के साथ में आप आते हैं, ट्रैकिंग फाउंडेशन के साथ में आते हैं, वो भी आपको एक प्रॉपर गाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे गाइड गणेश अगासी जी बिल्कुल प्रॉपर मार्किंग करते हुए चलते हैं। जंगल काफ़ी सघन है और पूरी परिक्रमा के दौरान आपको 2 बार ऊंचाई पे चढ़ना है और 2 बार उतरना है। चढ़ते वक्त जैसे आपकी सांस फूलती है पूरी तरह से, बट जब आप उतरते हैं वो चढ़ने से भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि उतरते वक्त जो फिसलना होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कहीं किला दिखाई नहीं दे रहा है। आप यहाँ के व्यूज़ देखिए, जंगल इतना घना है, यहाँ से ना आगे कुछ दिख रहा है ना पीछे कुछ दिख रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होते ही सब लोग दिखाई देना बंद हो गए हैं। सामने कोई एक ट्रैकिंग ग्रुप दिखाई दिया है। जब इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया था कि ये भी पुणे से आए थे। इन्होंने अपनी परिक्रमा की शुरुआत सुबह के लगभग 7 बजे की थी। हम लोग इनके पास तक पहुंच चुके हैं और अभी तक ट्रैक लगभग हाफ ही कंप्लीट हुआ है। उतरते वक्त ट्रैक जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी सावधानी से उतरना होता है आपको। कोई ना कोई एक डॉग हर ट्रैक पे साथ चलता रहता है ना। महाराष्ट्र में ट्रैकिंग पे जाने का या किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड हैं, वहाँ पे जाने पे आपको एक खासियत नज़र आएगी। यहाँ हर किसी का दोस्त होता है। ये पूरी तरह से सेफ़ होता है और हर कोई एक दूसरे के लिए मददगार होता है। वो आपको जानता है या नहीं जानता है, बट हमेशा आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो यहाँ पे हर कोई अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त समझ के चल रहे होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप अगर किसी फोर्ट पे नाइट स्टे भी करते हैं तो वो भी पूरी तरह से सेफ़ होता है।
reached on the main road फाइनली। अभी टारगेट रहेगा वो दुर्ग, यहाँ से वहाँ जाना है, मेन गेट से होते हुए वापस। मेरा शायद लगभग परिक्रमा ख़त्म हो गया है, ऐसा लग तो रहा है। लेट्स अभी सामने आप रोपवे देख रहे हैं रायगढ़ किले का। ये 4 से 5 मिनट में ही आपको पहुंचा देगा। नॉर्मली जो ऊंचाई मैंने आपको बताई कि यहाँ पे लगभग 1737 स्टेप्स हैं। आपको चढ़ने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। वो इस रोपवे के ज़रिए भी आप जा सकते हैं। अगर आप अब ऊपर घूमना ही चाहते हैं और इतने फिजिकल फिट नहीं है तो आप रोपवे का जो एक साइड का किराया लगभग 190 है और 2 साइड का जो किराया है वो लगभग 310 है अभी फ़िलहाल तो। ये रोपवे के कुछ नज़ारे आप देख रहे हैं। ये परिक्रमा के दौरान ही मैं रोपवे के पास से गुजर रहा था। यहाँ पे रोपवे से जा सकते थे बट इसका जो वेटिंग की टाइम है वो जब मैं पहुँचा था तो लगभग 2.5 घंटे का था। तो इतनी देर में तो हम वैसे ही ऊपर चढ़ने को तैयार थे। ये आप बच्चों का जोश देखिए। ये हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा लिए हुए अभी वापस मैं पहुंच चुका हूं चित्त दरवाजे से। पूजा अर्चना के बाद में हमारी परिक्रमा की शुरुआत हुई थी। मैं अपनी 12 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर चुका हूं जो लगभग 2.5 घंटे में कंप्लीट हुई है। और अभी शुरुआत की है मैंने फोर्ट पे चढ़ने की। मैं गाइड की परमिशन से आया था कि मैं दोनों चीज़ें करना चाहता हूँ, फोर्ट पे भी चढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया और अभी मैं अपनी परिक्रमा पूरी करने के बाद में फोर्ट पे जा रहा हूँ। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन के दर्शन करने थे, इसलिए सच कहूँ थकान भी महसूस नहीं हुई। पूरी परिक्रमा करने के बाद में फोर्ट पे चढ़ने का भी जोश एक अलग ही है। और ऐसे जब बीच बीच में जो बच्चे दिखाई देते हैं तो जो खुद जोश के साथ में चढ़ रहे हैं तो जोश और दोगुना हो जाता है। सामने आपने देखा था टकमक टोक पॉइंट, जहाँ से पहले के जो कैदी होते थे उनका एग्जीक्यूशन पॉइंट है। यहाँ से नीचे फेंक के उन्हें मार दिया जाता था। ये आप किला देख रहे हैं जो कि काफ़ी विशालकाय है। ऊपर पहुंचने के बाद उसके दृश्य आपको दिखाएंगे। अभी हम बहुत कम ही चढ़ पाए हैं लेकिन आसपास के जो नज़ारे हैं वो कितने अच्छे हैं। यहाँ से बीच बीच में स्टॉल लगी होती हैं जहाँ पे आप नींबू पानी भी ले सकते हैं या खीरा ले सकते हैं, जो कि ज़रूरी पे डिहाइड्रेशन नहीं होगा आपको। वो सामने है टकमक टोक पॉइंट जिसका मैंने अभी जिक्र किया। काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं वहाँ पे। यहाँ के लिए हम पुणे से सुबह के 4 बजे निकले थे। 3-4 घंटे ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे आए थे। सभी जगह देखना बनता था और जब आपके सामने रायगढ़ फोर्ट के जैसी एक वीर गाथा की पहचान वाला किला हो तो जोश दोगुना होता है और चढ़ने का मन भी करता है आपका, वहाँ तक पहुँचने का, वहाँ के सब चीज़ों को महसूस करने का मन करता है। अभी हम नज़दीक पहुँचे हैं महादरवाज़ा के। महादरवाज़ा कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही रास्ता है जहाँ से फोर्ट के ऊपर जाया जा सकता है और यहाँ से ऊपर भी फोर्ट अभी 600 मीटर की ऊंचाई पे है यहाँ से। और कहते हैं कि महादरवाज़ा को संध्या काल जैसे सूर्यास्त होता था उसके बाद में बंद कर दिया जाता था। महादरवाज़े की जो दोनों साइड हैं इनकी ऊंचाई 65 से 70 फीट है। बच्चों ने टी शर्ट पहनी है। जानता राजा पूरे जग का राजा है छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके अप्रिसिएशन में ये टी शर्ट्स हैं। यहाँ महादरवाज़ा से आगे आपको जाने के लिए 25 रुपये की टिकट लेनी होती है। महादरवाज़ा से आगे किले को काफ़ी फोर्टिफाइड किया गया है। वैसे किले का निर्माण चंद्रराव मौर्य ने किया था 1030 ईस्वी में, लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को जीता था उसके बाद में इस किले को काफ़ी फोर्टिफाइड किया गया था। काफ़ी यहाँ पे जो भवनों का निर्माण है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। अब यहाँ से आगे 2 रास्ते जा रहे हैं, एक टकमक टोक की तरफ और एक छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार की तरफ। तो हम लोग पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार की तरफ जाएंगे। ये सामने हनुमान टंकी है और इसके जस्ट सामने हाथी तालाब है। इनको काफ़ी अभी भी रिनोवेट किया गया है। अभी हम पहुँचे हैं सिरकाई देवी माता मंदिर के पास में, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टेचू के पास में ही है।
ये सभी जगह के बोर्ड लगे हुए हैं, किस तरफ आप कहाँ घूम सकते हैं, किस किस जगह पे आप जा सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जो रायगढ़ किला है यहाँ पे। और अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं जिसके लिए आए थे। सामने है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू और उनके जस्ट सामने है यहाँ का रायगढ़ किले का जो मार्केट था उस समय का, वो मार्केट। अभी उसके सिर्फ रुइंस बचे हैं, बट देखने में काफ़ी अद्भुत है वो भी। ये कुछ वहाँ पे हमें साथी मिले, जैसे सामने जिक्र किया था कि हर कोई मिलनसार होता है। आपको फ़ोटो लेनी है तो वो आपको एक नहीं 4 निकाल के देंगे। बस यहाँ पे आप सभ्यता से रहिए और जो भी स्थल है उसका आदर करिए। ये सामने हम अभी नगर खाना दरवाज़ा के पास पहुँचे हैं। यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज का दरबार आपको दिखने वाला है। इसके जस्ट जो पूर्व की साइड में है नगर खाना दरवाज़ा छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन से। और अभी हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहीं पे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया था। यहाँ की जो इमारतें हैं लगभग लकड़ी से बनाई गई थी, बट अभी जो उनके अवशेष हैं वो ही बचे हुए हैं। आप यहाँ पे आस्था देखिए, लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सिंहासन है उससे दूर भी जा रहे हैं तो हर कोई पहले ही जूते निकाल देता है। एक मंदिर की तरह से जो यहाँ पे जगह है उनको पूजा जाता है। ये हम पीछे सिंहासन के पीछे की तरफ जो उस समय का राजमहल था वहाँ पे पहुँच चुके हैं। कितनी ऊंचाई पे भी आप देखिए, हर कोई बच्चा बुजुर्ग सब पहुँचे हुए होते हैं। ये एक जोश होता है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए यहाँ के लोगों का है, जो यहाँ तक उन्हें पहुँचा देता है। बच्चों में पहले से ही एक देशभक्ति की भावना भरी जाती है। यहाँ पे क्रिएट डिस्कशन होते थे। ये अलग अलग यहाँ पे 3 बुर्ज बनाए गए हैं, जिनमें से एक बुर्ज ध्वस्त हो गया था जब किले पे आक्रमण हुआ था। और इसके साथ में ही गंगा सागर लेक है। यहाँ का जो नज़ारा है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। इसी तरफ मीना दरवाज़ा भी है जहाँ से जो महारानियाँ होती थी वो प्रवेश करती थी। ये सामने आप जो देख रहे हैं वो क्वींस पैलेस है और उसके साथ में वैसे ही 6 चैम्बर बनाए गए हैं। यहाँ पे हर चैम्बर का अपना एक प्राइवेट रेस्ट रूम होता है। जैसे ही हम चैम्बर के अंदर जाएंगे जो अलग अलग बने हुए हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रायगढ़ किला सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, यहाँ की एक आस्था है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी हुई है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक हिंद स्वराज्य के लिए इतना संघर्ष किया था और मराठा साम्राज्य को खड़ा किया, जिसने आगे चलकर देश के इतिहास को बदला। रायगढ़ किले के चीफ इंजीनियर हिरोजी इंदुलकर थे, जिन्होंने इस अद्भुत किले का डिज़ाइन किया था। अभी हम पहुंचे हैं क्वींस पैलेस के पास में। पहिले 7 राहणे आणायला लागतील. एका राणीला कसं वर बनवून चालेल. यहाँ से इन 6 चैम्बर से जब आगे हम बढ़ते हैं तो खाने कोठार जो ग्रेनरीज बोलते हैं, जिनको यहाँ पे अन्न को सुरक्षित रखा जाता था। और ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी जगह बनाई हुई हैं। इनसे आगे जब हम पालकी दरवाजे से निकलते हैं तो इस तरफ जो आपके रोपवेज हैं वो यहाँ पे आपको उतारती हैं। वो ये जगह है, यहाँ से आप जब रोपवे से आते हैं तो इसी दरवाजे से आप अंदर जा सकते हैं। पहले ये दरवाज़ा राजा महाराजाओं के पर्सनल यूज के लिए होता था। ये हम दोबारा से सिंहासन की जो जगह है राज दरबार, वहाँ पे पहुँचे हैं। राज दरबार से निकलने के बाद जब आप वापस आते हैं तो सामने आपको जगदीश्वर मंदिर दिखाई देता है। इनके आगे ही जाके छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि बनी हुई है। और यहाँ की जो एक पूरी तरह से जो सुरक्षित इमारत है वो जगदीश्वर मंदिर है और महाराजा की समाधि है। ये आप मार्केट देख रहे हैं। मार्केट से दूसरे छोर पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ से टकमकपुर पॉइंट को रास्ता जाता है और साथ ही जगदीश्वर मंदिर को जाता है। ये है टकमकपुर पॉइंट, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, जो एग्जीबिशन पॉइंट के तौर पर यूज किया जाता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जगदीश्वर मंदिर को नज़दीक से ना दिखा पाने के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि समय का कमी था।
धन्यवाद आप सभी का। जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय भवानी, जय शिवाजी।